स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए? नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए। अब एडवर्ब में आते हैं। तो एडवर्ब में आने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है, ठीक है, इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस का विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब। क्लियर है? यस सर। तो जनरली सब क्या जानते थे? जो वर्ब का विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे? जो वर्ब का क्या, जो किसी भी वर्ड, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के विशेषता बताए उसको एडवर्ब। पहला एग्जांपल से सीखते हैं, वो अच्छे से बेटर है। यहाँ पे डेफिनेशन तो लिखा हुआ, आर एडजेक्टिव एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ड इन अ सेंटेंस अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन। तो जब हम लोग वर्ब का केस में देखते हैं कि एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं। वर्ब का केस, द चाइल्ड स्माइल्ड स्वीटली। ये स्माइल्ड क्या है? वर्ब है, हाँ। ठीक है। तो इस यस सर। स्माइल्ड को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? स्वीटली। कैसा है स्माइल? कैसा है? स्वीटली। तो ये जो स्वीटली है ये हमारा एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो इस वर्ब को। और जनरली एडवर्ब में एलवाई लगा रहता है लास्ट में, जनरली 99% केस में, बट 100% केस में एलवाई लगा रहे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। सी वॉक स्लोली। वो ये वॉक क्या है? ये हमारा वर्ब है। वो कैसे चल रही है? स्लोली चली थी, ठीक है। तो स्लोली किसको बता रहा है? इसको और एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर दे रहा है, वॉक, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत इजी है, यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं है। ही टॉक पोलाइटली। ये क्या है? टॉक क्या है? हमारा वर्ब है, उसको और एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर रहा है पोलाइटली। बहुत ही पोलाइट वे में वो बात कर रहा है। तो पोलाइटली हमारा क्या है? एडवर्ब। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या, अभी तक हम लोग जानते थे कि वर्ब को ही करता है। अब यहाँ पे क्या है हम लोग देखेंगे, एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव को भी वो मॉडिफाई करता है। आई लाइक डार्क रेड कार्स। ये कार्स क्या है? हमारा नाउन है। नाउन को कौन बता रहा है? लाल कलर। एडजेक्टिव है नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्ट मतलब देखो, नाउन और नाउन को छोड़ के जो किसी का भी विशेषता बताएगा उसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे। अभी इस केस में ये एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, ये डार्क। यहाँ पे डार्क क्या है? एडवर्ब। आया? अ बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई ऑफिस। माई ऑफिस क्या है? ये हमारा एक प्लेस, मतलब नाउन है। ये ओवर क्या है? ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। और इस ओवर को कौन कैसे एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? एग्जैक्टली वर्ड। तो ये हमारा एडवर्ब होगा। क्लियर है? हम लोग शुरू में ही देख लिए थे कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी वर्ड का जो विशेषता बताया जाए तो वो हमारा एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब बनता है। ही वॉक वेरी स्लोली। स्लोली किसको बता रहा है? इस कैसे चला? ये वर्ब को बता रहा है, ये स्लोली एक्सप्लेन करते, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। अभी इस एडवर्ब फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है ये वेरी। तो ये भी वेरी भी एडवर्ब, तो एक सेंटेंस में दो एडवर्ब आते हैं। ऐसा तो कहीं पे किसी केस में नहीं लिखा कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा। हम लोग शुरू में देख लेते हैं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी का भी अगर वो मॉडिफाई करता है तो विशेषता बताएगा तो वो हमारा एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताए, तो ऐसा भी केस पॉसिबल है।
He sang extremely well. He sang extremely well. Well क्या है? ये गाना जो गाई थी, ठीक है, ये हमारा क्या है? वर्ब है, क्रिया हो रहा है ये। गाना वो हुआ कैसा है। है? ठीक है, ये क्या है? हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो इस एडवर्ब को फर्दर कौन एक्सप्लेन किया है? एक्सट्रीमली। ये हमारा क्या बोल रहे थे? यस सर। ये कुछ बोली थी ना बीच में। नहीं नहीं, हम बोल रहे थे गाना को एक्सप्लेन करना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। अब देखो, एडवर्ब का भी बहुत सारा अलग अलग टाइप होगा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, फोकसिंग एडवर्ब। इसको धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला बात है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई। ये तो हम लोग जानते हैं जनरली एडवर्ब्स कैसे बनाते हैं? एल वाई लगा के। ठीक है, देखो, ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन। ये पर्सन स्ट्रेंज है, मतलब ये एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज इस पर्सन को बता रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दे तो वो एडवर्ब बन सकता है। देखो, ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, ये बिहेव क्रिया है और वो कैसा बिहेव कर रहा है? स्ट्रेंजली कर रहा है। तो एडवर्ब मतलब हम लोग एडजेक्टिव में भी एल वाई अगर जोड़ देंगे तो वो एज अ एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, यस सर। ये अभी तो हम लोग धीरे धीरे शुरू किए हैं, अभी और भी चीज पढ़ना है, टफ टफ चीज आएगा। देखो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये ब्यूटीफुल क्या है हमारा? ये किसको बता रहा है? इस लड़की को। तो ये हमारा हाँ, एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी हमारा क्या हो जाएगा? वेरी हम लोग एडवर्ब हो जाएगा। शी इज ब्यूटीफुल्ली ड्रेस्ड। वो ड्रेस्ड, ये क्या है? ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो किस तरह से ब्यूटीफुल्ली? तो ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे एडवर्ब और वर्ब पहचानने वाला बात नहीं, इतना तो 4, 5 में 10 में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा सीढ़ी चढ़ रहे हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए। देखो, कुछ एडवर्ब कुछ एडजेक्टिव जिसको एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एल वाई जोड़ देते हैं। हैप्पी का बन जाता है हैप्पीली, एंग्री का बन जाएगा एंग्रीली, लकी का हो जाएगा लकली, जेंटल का हो जाएगा जेंटली। ठीक है, हम्बल का हो जाएगा हम्बली, प्रोबेबल का हो जाएगा प्रोबेबली, बेसिक का हो जाएगा बेसिकली। ये सब हम लोग नॉर्मल एल वाई लगा के, इकोनॉमिक का हो जाएगा इकोनॉमिक। ठीक है, तो नॉर्मल एल वाई लगा के हम लोग देख रहे कि हाँ बनाया जा सकता है एडवर्ब। अब एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कोई एडवर्ब ऑफ मैनर है? तो जहाँ पे हाउ, कोई चीज कैसे हो रहा है, अगर उसका आंसर मिल जाए तो हम लोग उसको मानेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं है कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये क्या होता है। बस तुमको पहचानना है कि उसका सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, ये तुमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पे तुम नहीं पूछेगा व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे 7, 6, 7 में पूछा जाता है, वैसा नहीं पूछेगा। यहाँ पे तुमको कोई वर्ड क्या है वो पता रहे न रहे, उसका यूजेज अच्छे से पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। देखो, सी वॉक स्लोली, यहाँ पे आंसर मिल रहा है कैसे चली? स्लोली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जॉन ड्रोव केयरफुल्ली, तो ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, ठीक है, ऐसे हैप्पीली, केयरफुली, फास्ट, एंग्रीली सब हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ठीक है, यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। प्रैक्टिस करोगे तब डाउट नहीं। आगे बढ़े यस सर। और धीरे से साउंड करिए।
नहीं, पापा आ गए थे। एडवर्ब पापा क्या बोले, बड़ा हूँ। नहीं, एडवर्ब ऑफ पापा बोले कुछ नहीं। प्लेस, ही वाज सीन नोवेयर, ये जगह बता रहा है। ही लिव्स हियर, प्लीज कम इन, शी लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। तो ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे इन हो गया, आउट, देयर, हियर, अप देयर, नियरली, ये सब क्या है हमारा, जिससे हमें जगह का पता चले, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। यस सर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें पता चले कोई चीज कितना बार होगा। आई एम नेवर लेट फॉर ऑफिस, कभी नहीं ऑफिस से रिलेटेड। आई ऑफन वर्क लेट, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू द जापान, कैसे, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली। क्या बताते हैं, किसी चीज का फ्रीक्वेंसी बताते हैं, तो कितने बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, वैसे पर एडवर्ब ऑफ, ठीक है। यस सर। सेल्डम ना के बराबर, ना के बराबर, कभी कभी। ऑलवेज, कभी कभी नहीं, ये एकदम ना के बराबर, एकदम नेग्लिजिबल स्कोप। ओ, एडवर्ब ऑफ, टेल अस द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और मैन, इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बता रहा है कि कितना लेवल का डिग्री का वो सुंदर, इज ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, ठीक ठाक, ठीक है। इज वेरी, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल का डिग्री बता रहा है किस लेवल की, ठीक है। यस सर। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं खुश हूँ पर बहुत ज्यादा खुश, ठीक है। दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड है बस भूल गया अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसा ही हार्डली, स्किल, ऑलमोस्ट, टू, partly, fully, close, very, very, quite, much. Another example. Example. Adverb time generally the time like shall go there. Let us start now. You must get up early before. This example. Today, yesterday, later, now, all day, not long, for a while, sometime, last year, yearly, this is the adverb of time. आप सबको हम लोग सेंटेंस में भी जब जैसे यूज करने सीख जाएंगे तो हम लोग इधर पकड़ेंगे, तो कोई दिक्कत है। नहीं सर। कंफ्यूजिंग केसेस, केसेस आता है एडजेक्टिव और एडवर्स, और हमको लगेगा कि एडवर्ब है मगर वो एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव केस हम लोग देखें। जैसे डोंट बी, ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। इट वाज अ लाइवली डिस्कशन, लाइब्रेरी डिस्कशन। शी हैज अ लवली डॉटर, तो ये सब सब में एलवाई लगा हुआ है और हम लोग सोचते हैं कि एडवर्ब है, तो ये सब हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर मान लो हमको लोगों डिफरेंस पता, मान लो वर्ड दे दिया है बट हम लोग डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है, तो जैसे थोड़ा लोनली, लवली दिया हुआ, हम इसको एज सेंटेंस बना लेंगे, यू हैव अ लवली बॉय, ठीक है, तो ऐसा जो है लवली गर्ल, तो उससे हम लोग पता चल जाएगा कि इसको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अगर किसी नाउन प्रोनाउन को करना चाह रहा है तो हम लोग जनरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नाउन और प्रोनाउन को देखेंगे यूज करके, नाउन और प्रोनाउन से अगर वो बन जा रहा है, कोई सेंटेंस बन जा रहा है, इसका मतलब है एडजेक्टिव। और नाउन और प्रोनाउन को लेकर नहीं बना पा रहे, इसका मतलब है तो अगर किसी को भी लेकर ऐसे एग्जांपल से कॉस्टली, डेडली, फ्रेंडली, कवार्डली, कवार्डली, कवार्ड, कवार्डली, लाइकली, अनलाइकली, ठीक है। ये सब क्या हमारा
सारा एडजेक्टिव है, but कभी कभी लगता है ऐसा ये एडवर्ब सब में लास्ट में एलवाई लगता है, ठीक है। यस सर। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कावर्ड, कावर्ड, कावर्ड का मीनिंग क्या होता है? कावर्ड का मतलब डरपोक। हाँ, डरपोक, जो पीठ दिखा के भागने वाला, उसका एडजेक्टिव क्या बोलेंगे? कावर्ड। और कावर्डली। एडवर्ब अगर इसको बनाना रहेगा तो इन अ कावर्डली मैनर लिखना, ठीक है। माइजर, माइजरली, इन अ माइजरली मैनर, ठीक है। स्कॉलर, स्कॉलरली एडजेक्टिव हो जाएगा, इन अ स्कॉलरली मैनर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इसको याद रखना जरूरी है। सेंटेंस ये सब कुछ ये फेवरेट वर्ड्स है जो सेंटेंस में यूज किया जाता है। ही बिहेव कावर्डली, क्या ये सही है या फिर ये गलत है, क्या है बताओ? He behaved in a cowardly manner. सही है या गलत है ये बताओ? सही है। गलत है। ये क्या है? बिहेव क्या है? वर्ड। वर्ब है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा। तो कावर्डली तो खुद एडजेक्टिव है, तो इसको करेगा इन कावर्डली। ही बिहेव इन कावर्डली मैनर। मैनर, ठीक है। यस सर। समझ में आया ना? हम लोग चेक कर यस लिए यहाँ सर। पे, तुमको जैसे मान लो याद एग्जाम में नहीं रहा, तुमको सब कंफ्यूजन आ रहा, तो तुम चेक करो कि ये क्या है गूगल वाला, ठीक है। डॉक्टर राहुल गेव अ स्कॉलरली स्पीच, ये सही है गलत? सही है। क्यों? स्पीच। स्पीच नाउन है। उसके लिए तुमको सोचना पड़ेगा। नाउन। नाउन का सिर्फ एक और सिंपल फंडा है जो पहचाने, किसी चीज को क्या वर्ड। बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज को क्या बोलते हैं डॉक्टर उसका आंसर राहुल मिल गेव जाता है। व्हाट स्पीच। तो ये स्पीच नाउन। क्या है? एक सबके सामने जाके बोलने का एक प्रोसेस है जिसका नाम रखा गया स्पीच, भाषण। तो ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब। और स्कॉलरली एक एडवर्ब है, स्कॉलरली एक नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। स्कॉलरली एक एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर राहुल स्पोक स्कॉलर, गलत है। स्पोक इन अ कॉन्फिडेंस लो। स्कॉलरली मैनर था। ये स्पोक क्या है? हमारा वर्ब है। तो वर्ब को कौन करेगा? ये एडजेक्टिव नहीं करेगा। और ये स्कॉलरली एक्सेप्शनल केस का एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमको उसको एडवर्ब बनाने के लिए इन स्कॉलरली मैनर करना पड़ेगा। इन अ स्कॉलरली मैनर। मैनर, ठीक है। चलो बढ़िया है, आगे देखते हैं। सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव हैव द सेम फॉर्म। अब देखो यहाँ पे बोला है, इस भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ एडवर्ब्स और एडजेक्टिव का सेम फॉर्म होता है।
तो चेंज नहीं होता, ly लगा के ऐसा वैसा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इट इज अ फास्ट कार, यहाँ जो फास्ट है उस कार को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो नाउन को एक्सप्लेन करेगा तो वो कार क्या है, एक नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव करेगा तो यहाँ फास्ट एज अ एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अ फास्ट कार गोज फास्ट, इस सेंटेंस में क्या समझना आता है कि एक तेज कार तेज जाता है, ये कार कैसा है, फास्ट है, तो ये एडजेक्टिव बता रहा है, क्योंकि एक कार को कार एक नाउन है। गोज हमारा वर्ब है, इसको कौन बता रहा है, ये वर्ब, ये पार्ट, ये इसी सेंटेंस में एडजेक्टिव, इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड फिक्स है कि वो हमारा एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, वैसा कुछ फिक्स नहीं रहता। कहने का मतलब है कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। ये दो बात, तो ये क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा ये पार्ट, ये एडवर्ब है, हार्ड वर्क हुए, कैसे हो रहा है, बोलो, यहाँ पे कोई काम वर्क हो रहा है, यहाँ पे नाउ, हाँ यहाँ पेमेंट पे का कोई काम काम हो नहीं, पेमेंट का काम तेज है तो पेमेंट का ही काम होगा ना। नहीं, सेंटेंस का कहना मतलब है कि तुम अगर हार्ड मेहनत करती हो तो उसका रिजल्ट तुमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। पेमेंट का काम, अरे मतलब तो हार्ड कहने का वर्क, मतलब है। कहने का मतलब ही तुमको बताया, ठीक है, छोड़ा। हार्ड वर्क पेज, तो हार्ड वर्क पेज यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जनरल सेंस में चला गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे किसी, क्या बोलते वर्क को हैं, यहाँ पे कोई डिफाइन करने वर्क, के लिए वो यहाँ पे कोई वर्क को डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है। ये वर्क काम, किसी चीज, समझ ना, किसी चीज, वर्क क्या है, कोई चीज को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए ठीक है। जब वर्किंग रहेगा तब वो हमारा एज अ वर्क की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, अब देखो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पे ये वर्ड हमारा वर्क जो है एज अ वर्ब की तरह काम करता है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। शी इज एन अर्ली राइजर, ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली हमारा एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है। अब देखो, आई गॉट अप अर्ली टुडे, अब ये अर्ली जो है इसको इसको हम इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस वर्ब को, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इट इज इजी, या कोई चीज है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इजी है, ठीक है। ये नाउन प्रोनाउन कोई भी चीज यहाँ पे इट की जगह पे हो सकता था, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। टेक इट इजी, ठीक है, इसको आसानी से लो, हल्के में लो, एडवर्ब की तरह काम। ऐसा कुछ वर्ड है जो सेम हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में भी रहेगा, एडवर्ब फॉर्म में भी रहेगा, और एग्जाम में क्या रहेगा कि उसमें एलवाई लगा के या फिर कुछ उसमें मॉडिफाई करके एग्जाम में दे दिया जाए। जैसे फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, हार्ड को हार्डली कर देगा, हाई लेट को लेटली कर देगा, नियर स्ट्रेट को स्ट्रेटली कर देगा, रॉन्गली कर देगा, डेली अर्ली, इस सब में कुछ चेंज करके तुमको एग्जाम में दिया जा सकता है, तो इस सबको मेमोराइज करना जरूरी है। When I saw my father, I ran straightly to him. जब मैं अपने पापा को देखा तो मैं दौड़ के उनके पास चला गया, सीधा। I ran straight towards him. हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेटली ना होके स्ट्रेट होगा, ये तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत कहीं तुम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा सेंटेंस तुमको मिले जाएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ से स्ट्रेटली को हटा के स्ट्रेट शिफ्ट कर दो, तब ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इज दैट म्यूजिक इनफ लाउड, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा? गाना लाउड है इनफ, इज द लाउड इनफ होगा। वो नहीं पूछे, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है ये पूछो, आंसर नहीं। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि म्यूजिक इनफ है, इनफ लाउड है, कि जोर से सुनने बज रहा लायक है है, कि नहीं। सुनने लायक। तो ये हमारा सेंटेंस एक तरह से गलत सेंटेंस है, इसका करेक्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, गलत। इनफ का भी दो तरह से यूज होता है, एक एज अ एडजेक्टिव यूज होता है और एक एज अ एडवर्ब यूज होता है। डिपेंड करता है कि वो एज अ एडवर्ब उसका यूज करना हम लोग चाह रहे हैं, तो उसका प्लेस उसी पे डिपेंड करेगा कि हम लोग उसे एज अ एडवर्ब चाहते हैं या एज अ एडजेक्टिव चाहते हैं। देखो, बोला है इज दैट म्यूजिक लाउड इनफ। ठीक है, तो ये म्यूजिक है, इसको कौन डिनोट कर रहा है? इसको बता रहा है लाउड। ठीक है, तो लाउड क्या है? ये एडजेक्टिव है। म्यूजिक कैसा है? लाउड है। अब इस लाउड को फिर फर्दर कोई मॉडिफाई करेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो जब इनफ एज ए एडजेक्टिव आएगा तो वो बाद में आता है, पहले नहीं आता। ठीक है, यस ये लाउड के लिए स्पेशल केसेस हैं। देखो, सम स्पेशल केसेस है। ठीक है, दिस शूज आर नॉट बिग इनफ। ये शूज कैसा है? बड़ा। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, नहीं बड़ा है, नॉट बिग एडजेक्टिव है, और इनफ जो है हमारा है उसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? इनफ हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो जब इनफ एज अ एडवर्ब आएगा तो वो बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब जब वो एडजेक्टिव की तरह उसको काम करना है तब वो पहले आएगा। डिड शी गिव अस इनफ टाइम, तब इस टाइम के आगे आ रहा इनफ। ठीक है, तो ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्लियर है? तब इसी केस में देखो कि वो सुनने लायक। ठीक है, क्या इज दैट म्यूजिक इनफ लाउड होना चाहिए कि लाउड इनफ होना चाहिए? अब खुद पता चल जाए। लाउड इनफ। ठीक है, यस सर। तो ऐसा नहीं है कि कहीं एग्जाम में तुम देखिए पहले है तो उसको गलत कर दे, ऐसा नहीं। तो चेक करना है। ठीक है, म्यूजिक है, अब म्यूजिक को इनफ, देखो म्यूजिक तो लाउड है कि नहीं है, एडजेक्टिव इसका ये है। तब इस एडजेक्टिव को जो फर्दर एक्सप्लेन करेगा वो इनफ वर्ड, जब ये एज अ इनफ मतलब एज अ एडवर्ब इनफ यूज होगा तो बाद में लेटर। ठीक है, बाद में, इसलिए ये यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चल जाएगा। देखो, शी इज टू ब्यूटीफुल, तो बहुत ज्यादा सुंदर। सही है गलत है? या शी इज सो ब्यूटीफुल या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या सही है क्या गलत है? सबसे क्या? सब सही है। लास्ट वाला सब सही है। सही नहीं है। देखो, जब हम लोग सी इज टू यूज करते हैं ना, मतलब हद से ज्यादा सुंदर है, जरूरत से ज्यादा सुंदर, इतना सुंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोलेंगे तुम बहुत लेजी है, तो लेजी है तो चलेगा। यू आर टू लेजी मतलब तुम जितना लेजी होना चाहिए ना उससे भी ज्यादा लेजी है, खतरनाक वाला। तो यहाँ पे क्या है, जो सी, हम लोग किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या, कि तुमको जितना सुंदर होना चाहिए था तुम उससे ज्यादा सुंदर हो गई है। तो वो भी सोचेगी कि कॉम्प्लीमेंट था कि क्या था। ठीक है, तो ये टू वर्ड नहीं होगा हमारा कि तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर नहीं है। हम लोग कहना क्या चाहते, तुम बहुत सुंदर हो। तो सी इज, वो बहुत सुंदर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। आप अभी अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। क्या कॉन्ट्रडिक्ट? अच्छा, बोलो क्या कॉन्ट्रडिक्ट किए? अभी आप बोले शी इज टू ले, यू आर टू लेजी, मतलब तुम जरूरत से ज्यादा लेजी हो, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो
तो आप बोल रहे हैं कि शी इज टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, तो जितना सुंदर होना चाहिए तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ही ना हुआ। कॉम्प्लीमेंट हुआ मगर ऐसा सेंटेंस नहीं ना होता है इंग्लिश में। कॉम्प्लीमेंट तो ऐसा आदमी देते रहे, देख रहे तुम परी है, तुम क्या बोलते हैं, और कितना खतरनाक खतरनाक होता है, कुछ भी बोल देता है आदमी, तो कॉम्प्लीमेंट बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो शी इज टू सीरियसली नहीं ब्यूटीफुल लिया टू, जाता है। उसके बाद होगा जैसे कुछ। क्यूटी पाई वर्ड सुनी हो, तुम्हारे लिए बना है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा में बोल देता है। तो ऐसी तरह सेंटेंस है, सी इज टू ब्यूटीफुल, तुम जॉर्ज से ज्यादा सुंदर हो। जॉर्ज से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है। तो बोलने का हमारा सेंस क्या है कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सी इज मतलब वो बहुत सुंदर है, तो सी इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब सी इज सो ब्यूटीफुल लग रहा था बिल्कुल 100% सही है, मगर ये गलत है। सो ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटी है इसमें। एक सारे तुम इतनी सुनो सुनो सुनो, तुम इतनी सुंदर हो, तो बताना होगा ना कितनी सुंदर हो। तो ये क्या है, सो क्या है, तुम इतनी सुंदर हो, तो इतनी कितनी बताना होगा ना, इसलिए गलत वही हम बोल रहे हैं, दोनों क्या है। सेंटेंस में हाँ आगे का सेंटेंस मिसिंग है। शी इज टू हाँ तो ब्यूटीफुल टू बी हाँ ट्रू, या शी इज चलो, सो ब्यूटीफुल दैट हाँ इट्स नॉट ठीक, ट्रू। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, दो ऊपर वाला दो सेंटेंस हमारे गलत हो, क्योंकि अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। जब बोल इनकम्प्लीट रहे है। तुम इतना सुंदर है, तो कितना सुंदर है वो भी बताना होगा, ठीक है। हाँ। और ये करेक्ट है 100%। समझ गई हो। हम्म। चलो। हाँ अब थक गया, अब कितना टाइम हुआ। चलो और 2 4 5 पेज पर करना है, कर देते हैं। द एडवर्ब टू इज ऑफन फॉलोड बाई एन इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब। इसका मतलब क्या, कि जब हम लोग ये एडवर्ब टू यूज करेंगे, तो इसके बाद हमको बताना होगा, उसके बाद हमको टू प्लस वर्ब भी यूज करना होगा। जैसे देखो, ही रन्स टू स्लोली, वो बहुत स्लोली चलता है, ठीक है। टू एंटर दिस रेस, मतलब वो इस रेस में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए उससे भी स्लो है ये, ठीक है ना। अब देखो, सी सी इज टू स्मार्ट टू फेल, मतलब वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो फेल हो जाएगी नहीं, वो मतलब वो फर्स्ट तो नहीं आने वाली है, ठीक है, मगर वो इतना बेवकूफ भी नहीं है ना कि वो फेल हो जाए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सी इज सो स्मार्ट, वो इतना स्मार्ट है कि दैट सी डज नॉट नीड टू स्टडी, मतलब वो इतना इतना तो स्मार्ट है ही, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो चीटिंग करके एग्जाम क्लियर कर लेगा। चलो ओके, कर लेगी, ठीक है। योर हाउस इज सो बिग, तुम्हारा हाउस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो बताना होगा कितना बड़ा है। एट इट हैज 10 रूम्स एंड 1 स्विमिंग पूल, ठीक है। तब ये कंप्लीट करने के बाद ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे सेल्डम, ये और हार्डली, ये सब नेगेटिव एडवर्ब्स है। तो देखो, सी सेल्डम्स विजिट, ये सही है या गलत है। बोलो, सही है या गलत है। गलत है। तो सही क्या होगा। She seldomly visits our house, or she visits our house. She seldomly visits our बहुत house. धीरे आवाज आ रहा है तुम्हारा। She seldomly visits our house. Yeah, she visits ना our house गलत, seldomly. सेल्डमली नहीं लगाते, ठीक है, सेल्डम को सेल्डम ही रहता है। Oh. अब क्या होगा।
तो सही कैसे करेंगे? ये लो, सही हो गया, मतलब ये सेंटेंस सही है। हाँ, सेल्डम का मतलब ना के बराबर और घर आता है, एक घर ने कहीं विजिट करता है। ही हार्डली ईट एनीथिंग, इसका मतलब क्या है? वो ना के बराबर खाता है। ना के बराबर खाता है। हाँ, ठीक है। आफ्टर हर लॉन्ग एंड टेडियस लेक्चर्स रेयरली वाज एनीवन अवेक, मतलब कितना लंबा बोरिंग लेक्चर लेने के बाद रेयरली होगा कि कोई जागा हो, मतलब ना के बराबर सब मैक्सिमम लोग सो चुके हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। ठीक है, आया समझ में? यस सर। आई रेयरली डू नॉट स्टडी एनीथिंग, तो दिक्कत? I really do not study anything. दो दो नेगेटिव एक क्या क्या? I really do not. सर एक बार में दो नेगेटिव नहीं यूज होता है। वेरी गुड। तो ये रेयरली नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव फाइनल नेगेटिव हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो हमको डू नॉट यूज नहीं करना होगा। ठीक है, आई रेयरली स्टडी एनीथिंग, या फिर हमको बोलना होगा इसको रेयरली काट का, आई डू नॉट स्टडी एनीथिंग। ठीक है, उसी प्रकार आई आई हार्डली स्टडी एनीथिंग, इसका मतलब क्या है? मैं ना के बराबर पढ़ता हूँ। ठीक है, दो वर्ड होता है, एक हार्ड होता है, एक हार्ड मतलब बहुत टफ, बहुत ज्यादा मेहनत करने से। तो ठीक है, और हार्डली मतलब ना के बराबर होता है। तो हार्ड और हार्डली बहुत ही डिफरेंट वर्ड होते हैं। ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। देखो, लेट और लेटली, लेट का मतलब होता है नॉर्मल टाइम से लेट हो जाना, और लेटली मतलब होता है रिसेंटली, अभी तो ताजा ताजा हुआ है जो चीज। देखो, ठीक है, रिसेंटली आई हैव अटेंडेड माई पार्टीज इन दिल्ली, मतलब अभी अभी हम बहुत सारा पार्टी दिल्ली में अटेंड किए हैं। और लेटली आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज इन दिल्ली, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है, हम चाहे रिसेंटली वर्ड यूज करें या लेटली यूज करें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, लेटली मतलब भी रिसेंटली होता है, ठीक है, और लेट मतलब रिसेंटली नहीं होता है। क्लियर है? ये डाउट है? हेलो, लेट वाला फिर से बता दीजिए, हम डिस्कनेक्ट हुए थे। वाईफाई से कनेक्ट किया फिर भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। देखो, लेट और लेटली, लेट का मतलब होता है जनरल टाइम से लेट हो जाना, लेटली मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। ठीक है, तो लेटली और लेट दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। लेट का मतलब टाइम से लेट हो जाना, ठीक है, और लेटली मतलब एकदम रिसेंटली, ठीक है, अभी अभी। तो रिसेंटली आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज इन दिल्ली का मतलब वही है जो लेटली आई हैव अटेंडेड मेनी पार्टीज इन दिल्ली का मतलब है। मतलब रिसेंटली और लेटली एक ही वर्ड, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, यस सर। हार्ड और हार्डली। ठीक है, हार्ड, आई प्ले वेरी हार्ड, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक खेलता हूँ, मतलब मेहनत से खेलता हूँ। ठीक है, और हार्डली क्या? आई हार्डली प्ले, मैं बिल्कुल ना के बराबर खेलता हूँ। बिल्कुल ना के तो हार्डली बराबर। एक नेगेटिव वर्ड है और हार्ड एक पॉजिटिव वर्ड। समझ दिक्कत है या समझ में आ गई? में आ गया सर। देखो, धोनी इज रिगार्डेड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, धोनी इज रिगार्डेड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, कोई दिक्कत?
as the best player होगा। क्या? धोनी is regarded the best player in the world. धोनी हाँ is regarded as the best player in the world. हाँ, तो कुछ वर्ड है जिसके बाद एज लगता है। धोनी इज रिगार्डेड एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ही कुछ कुछ वर्ड दिया गया है एडवर्ब। एज कैन बी यूज विथ रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, नो, ठीक है। व्यू, व्यू एज होगा, डिफाइन एज होगा, डिस्क्राइब एज, रिगार्ड एज होगा, ठीक है। तो ये सब कम बाद में हमारा एज लगता है। देखो जैसे शी कंसिडर मी एज अ स्टूपिड बॉय, कोई दिक्कत? नहीं हाँ नहीं सर। बिल्कुल सही है सेंटेंस। हाँ सर। गलत है सेंटेंस। कंसिडर के साथ एज नहीं लगता। She considers me as a मी stupid boy. आ स्टूपिड बॉय होगा, एज नहीं होगा, तो एज। तो ये सब बहुत से कॉमन वर्ड है जिसमें हम लोग एज यूज करते हैं, ठीक है, और उल्टा हो जाता है ऐसा हमेशा, ठीक है। तो वैसे वर्ड का भी लिस्ट हमारे पास है। देखो जैसे कुछ वर्ड, जैसा किसी का नाम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कंसिडर हो गया, कॉल, ठीक है। तो ये सब के बाद हम एज नहीं लगाते। देखो ठीक है, यहाँ तक मान लो बोल देगा यू आर इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा। यू आर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, एज नहीं होगा। तुम प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट हुए हो, तुम प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं ना इलेक्ट हुई हो, समझ रही हो? अब देखो आई फेल्ट बैडली, आई लुक ऑनेस्टली, कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लास्ट का एक I पेज। felt bad. I looked honestly. क्या है इस बैड के साथ बैडली नहीं लगता है क्या? या ऑनेस्ट ऑनेस्टली एलवाई नहीं लगता? I या looked सुनने में अच्छा honestly. नहीं? I felt bad. क्या कुछ नहीं। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए गलत है ना? या पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है? बोलो मेरा कोई रीजन होगा। सुनने में दोनों अजीब लग रहे हैं। I felt badly what? आई डोंट नो, आई डोंट नो इंग्लिश। I felt bad होना चाहिए और I looked honestly होना होना चाहिए चाहिए। क्यों, क्यों वाई? अरे I felt bad मत, I felt badly में ये सेंटेंस कहना चाह रही थी मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है बुरा, तो हम लोग वहाँ पे नाउन यूज करेंगे ना, एक ही एडवर्ब ही यूज करेंगे। और आई लुक ऑनेस्टली, आई लुक ऑनेस्ट हो सकता है, अगर ऑनेस्टली यूज करना है तो आई लुक ऑनेस्टली, नहीं तो आई लुक ऑनेस्ट। मतलब दोनों सही है ना? आई लुक ऑनेस्टली नहीं, भी सही है और आई लुक ऑनेस्ट भी सही है ना? आई लुक्ड ऑनेस्टली और आई लुक अच्छा, ऑनेस्ट। मतलब वो उसको पास्ट टेंस में ले जाएंगे तब फिर वो उसमें एल लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। देखो क्या है आई लुक कि जहां, ऑनेस्टली आई एम भी नहीं होगा। ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए तब क्लियरिटी ज्यादा लंबा तक दिमाग में रहता है। जो भी चीज हम लोग का सेंसेशन से जुड़ा रहता है, जैसे फील करना, ठीक है, ये फिजिकली कुछ नहीं है, सेंसेशन है, ठीक है। एक तरह से मतलब हम लोग का जो सेंस ऑर्गेन्स है, ठीक है, सेंस ऑर्गेन से जो भी चीज हम सेंस करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग एलवाई नहीं लगाएंगे। ध्यान दो, फील करना जो वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसलिए हम लोग एलवाई नहीं लगाएंगे। लुक, ये आंख से हो रहा है काम, ठीक है, तो आंख से काम हो रहा है तो ये भी सेंसेस हम लोग का
सेंसेशन से वर्ब ऑफ सेंसेशन में आएगा, इसलिए ऑनेस्टली ना होके ऑनेस्ट होगा। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है। सही होगा आई फेल्ट बैड और आई लुक ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे हम लोग जीभ से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इट टेस्ट स्वीटली नहीं होके इट टेस्ट स्वीट हो। ठीक है, कोई चीज स्मेल, तो कोई चीज स्मेल कर रहा है प्रेजेंट, ठीक, बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, तो इट स्मेल्स प्रेजेंटली ना होके इट होगा इट स्मेल प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि जहां पे हमारा वर्ब ऑफ सेंसेशन आएगा वहां पे हम लोग एलवाई नहीं लगाएंगे। जैसे टेस्ट वर्ड हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, लुक हो गया। ठीक है, ये आंख से होगा, ये स्किन से होगा, ये नाक से होगा, ये मुंह से होगा। ठीक है, तो जैसे सी वर्क्स ऑनेस्टली, ये सही है, ये वर्क्स एक नॉर्मल वर्ब है, फिजिकल काम करना होगा उसको। ठीक है, तो ऑनेस्टली यहाँ पे सही है। नहीं आया? यस सर, आ गया। पक्का? तो एग्जाम में बहुत ये सब तो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ाई सब इम्पोर्टेंट है, मगर एग्जाम में इस चीज को ध्यान देना है कि ये वाला तो प्रैक्टिस करोगे ना, तुम लोग को अपने आप याद हो जाएगा। चलो लास्ट पेज है, जैसे ही बिहेव फ्रेंडली, ये सही है गलत है? He behaved friendly, cowardly. ही बिहेव आउट फॉट ब्रेव और कावर्ड, कौन सही कौन गलत He क्या है? behaved in a friendly manner. He fought in a bravely manner, or he fought in a cowardly manner. अच्छा, तीनों में इना मैनर लगाना होगा ना? हाँ। जोर से बोलो, पब्लिक की सुन। हाँ शायद। अच्छा चलो बच गई, शायद लगा के देखो। ये ठीक है, ये बिहेव क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा, और ये एडजेक्टिव है हमारा, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। तो इसको वर्ब बनाने के लिए हम क्या करना होगा, ही बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, सही हो जाएगा। ही फॉट ब्रेवली, तो कैसे करेंगे? ठीक, In a bravely manner. नहीं ये सही है, ये ब्रेवली जो है हमारा एडवर्ब, यही तो याद करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सही है, ये सब याद होना, यही याद करना था। ही फॉट कावर्डली, ये कावर्डली हमारा एडजेक्टिव है, इसको अब हमको, यह फाउट है, क्रिया क्रिया हो रहा है, वर्ब हो रहा है, तो कावर्डली ना होके क्या करना होगा, इन कावर्डली मैनर लिखना होगा। अब करेक्ट, प्रैक्टिस जैसा ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन तो करना ही होगा, और फिर तुमको सब चैप्टर को कंबाइन करके भी करना, क्योंकि जब ये चैप्टर तुम करोगे तुमको पता है सिर्फ वर्ब और एडवर्ब ये सब में ही दिक्कत होगा, एडवर्ब का ही फंडा होगा। ठीक है, और जब कंबाइन रहेगा तो पता लगेगा नाउन का है मिस्टेक है, नाउन का है, प्रीपोजिशन का है, या फिर एडवर्ब का, एडजेक्टिव का है। ठीक है, या आर्टिकल का गलती है, ये सब बाद में दिक्कत है। ठीक है, चलो अभी हम लोग का एडवर्ब का पूरा कहानी खत्म हो गया है, अगला देखते हैं प्रीपोजिशन शुरू करेंगे। Prepositions पढ़ा तो सकते हैं। क्या Prepositions आप क्या पढ़ाएंगे? प्रीपोजिशन के बाद उसके बाद आर्टिकल्स देखेंगे, कंजक्शन है, हमें preposition बहुत में सारा क्या है। पढ़ाएंगे? अरे प्रीपोजिशन बहुत लंबा है, प्रीपोजिशन दिमाग घुमा, सबसे टफ चैप्टर प्रीपोजिशन है। Preposition उससे आता है, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से आता है। नहीं नहीं वैसा नहीं, अभी तक में प्रैक्टिस हम और लोग एक्सपीरियंस था क्लास तुम्हारे पास। 10 में भी आके हम लोग को सबसे ज्यादा डर पता है किससे लगता था? हाँ, Gerunds, infinitives, participles एंड prepositions, ये चार सब्जेक्ट। वो तो तुम याद नहीं हो आपको पाया है, जो स्पेशल स्पेशल वर्ड होते हैं ना, टेंसेस भी तो पढ़ना है। टेंसेस इजी है, टेंसेस में दिक्कत टेंस तो
टेंस जिन लोग का स्पोकन सही रहेगा उन लोग का टेंस सही रहता है। ऐसा नहीं है, सपना में नहीं रहो। अभी तुम देखी ना, स्पोकन अच्छा था, फिर एडवर्ब वर्ब में सब मिक्स हो गया। तो ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और के लिए अलग है, ठीक है। और हम सही भी बोलते फिर भी आप मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंफ्यूज, अरे तो करेंगे, वही तो बात है ना। कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ रही हो। तब दिमाग काम नहीं कर रहा तो क्लास, हाँ 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 सर, यस सर, यस यस सर, 1 घंटा निकल गया। ठीक है, तो समझना भी पड़ेगा ना कि यस सर क्या है। हाँ चलो अब अगला सेंटेंस में, अगला कोई चैप्टर में यूज करना होगा, सी इज वेरी वाइज, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा लास्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, ठीक है। ये तो सी तो कोई भी सी हो सकती है, क्या ही फर्क पड़ता है। और नहीं सी तो ये यूनिवर्सल में ऑलवेज बोल देंगे। इंडिविजुअल को वो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एज ठीक है, तो सी हटा के गर्ल्स कर देंगे, ठीक है। गर्ल्स आर ऑलवेज वाइजर देन बॉयज, ठीक है। तब फिर यूनिवर्सल ट्रूथ में बहुत कमेंट आएगा, इसलिए छोड़ दो। चलो अभी गुड नाइट। अब प्रैक्टिस कर रही हो? यस सर, आपका किरण एसएससी बुक मेरे लैपटॉप में नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो फोन में कर लो। फोन से नहीं पढ़ने का मन करता है, आँख दुखता है। अच्छा ठीक है, हम आंटी से, तब फिर पैसा बर्बाद होगा ना, 300-400 रुपया तुम्हारा लग जाएगा बेवजह का बुक लेने में। थोड़ा थोड़ा ठीक है ना, करके तो फोन से पीडीएफ, पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट लैपटॉप में डाल दो। लेके हाँ। मेरा पेन का रिफिल खत्म हो गया, लिखते 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 इतना कभी नहीं लिखे थे। एक पेन पे 6 महीने चल जाता था तैयारी के हमको तो दौरान ही है। लगता है हम जब मैथ्स बना रहे थे, अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, हम 2-3 महीने में हम 5-5 पेन का रिफिल खाली किए होंगे। आपको पता है हम 12th का एनसीईआरटी 1 महीने में दोनों बुक खत्म किए पूरा। हम लोग 5 दिन में करते थे। अब बोलो। 12th का एनसीईआरटी हम 5 दिन भी में, साइंस ईच साइंस एंड से एवरी करते थे। क्वेश्चन, हाँ ईच एंड एवरी हाँ, क्वेश्चन। हम लोग आंसर याद हुआ करता था, मजाक नहीं बोल रहे, सीरियसली बोल रहे, आंसर याद हुआ करता था। हम 10th के कितना तो ही अभी तक हमको इंटेलिजेंट बच्चा हो जाए, नहीं 12th कहते 12th हम। 10th का नहीं, 12th का। हाँ हम 10th का तो हमको ऐसा था ना कि अभी तक बहुत सा क्वेश्चन तुमको आंसर याद है। तुम सोचो, हम उस समय हाँ 10th में तो देखो, आदमी मेहनत कब करता है, जब बहुत कमजोर हो, आदमी को पास होने का लाला पड़ा हो, ठीक है। तो 10th में मेरा ऐसा ही था, तो उसके चक्कर में इतना पढ़ लिए ना, इतना पढ़ लिए कि 82% आ गया, ठीक है। क्योंकि डर के मारे। और 12th में तो सब कुछ डरा रहता है, 12th का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो लेक्चर खत्म हो गया, अब जा रहे हैं हम हम भी पढ़ाई जा लिखाई रहे करने। डिनर करने। थैंक यू सर।